हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। इंग्लिश में बोले तो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है और रेशनलाइजेशन की उपयोगिता क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। जैसे कोई संख्या 1/√3 है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 1/√3 का मान रखेंगे 1.732। तो इसमें भाग देना उचित है या फिर इसको रेशनलाइज करके भाग देना उचित है। दोनों को मैंने रेशनलाइज कर दिया √3 से मल्टीप्लाई करके, तो अब √3/3 आ गया। अब √3 1.732 में 3 का भाग देना ज़्यादा उचित है, इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं समस्या को घटाने के लिए। यानी कोई भी क्वेश्चन है उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। अब तरह तरह की संख्याओं का हम रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे अभी अपन ने किया √3, यानी √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻1/2। 1/2 का रेशनलाइजेशन कब हुआ? जब ये 3⁻1/2 से ऊपर भी (3⁻1/2 से ऊपर भी और 3⁻1/2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। और अब इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई में है और इनका आधार समान है। आप यहाँ देखिए, जब कोई दो संख्याएं गुणा में होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इनके आधार समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 3⁻1/2/3 आ जाएगा 3⁻1। अब ये संख्या रेशनलाइज हो गई। डन। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहूँ कि 3⁻1/3 है, इसको रेशनलाइज करिए आप। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? थ्री की पावर 1/3 है, इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/में है, ये ध्यान रखना। यदि 1/में नहीं हो तो फिर रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो नीचे पावर 1 बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3⁻1/3 से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 3⁻1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने गलती से, तो ये घातें जुड़कर 3⁻2/3 बनेगी। ऊपर 3⁻1/3 जो है वो ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन अब भी ये रेशनलाइज नहीं हुआ, परिमेयकरण नहीं हुआ इसका पूरा। तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है, मतलब उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो नीचे वाली संख्या है 3⁻1/3, तो 3⁻1 बन जाए। तो 3⁻2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। अब 3⁻2/3/3⁻1 आ जाएगी। अब ये संख्या रेशनलाइज हो गई। या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन 3⁻2 का क्यूब रूट अपॉन 3। यानी नीचे तो ठीक ठाक है ना, नीचे ठीक ठाक होनी चाहिए। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। 5 की पावर 1/3 है। इसका रेशनलाइज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 5 की पावर 2/3 से ऊपर भी और 5 की पावर 2/3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब इन दोनों की संख्या, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ नीचे 5 की पावर 1 बन जाएगी, क्योंकि इनका आधार समान है, दोनों गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी और 1/3 प्लस 2/3 मिलकर 3 हो जाएगा। 3/3 कट के 1 बन जाएगा। 3/3 कटेगा तो 1 बन जाएगा। इसी तरह 7, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 7 की पावर 3/4 है, तो इसका रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 7 की पावर 1/4 से ऊपर भी, 7 की पावर 1/4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे इसको सॉल्व ही करना है, सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। 7 की पावर 4/4 यानी 7 की पावर 1 बनी, नीचे 7 आ गया। इसका मतलब ये परिमेयकरण इसका हो गया, कारण कंप्लीट है। अब इन संख्याओं का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम देखिए। जैसे कोई संख्या है 1/√3 प्लस √2, इन संख्याओं का परिमेयकरण कैसे करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर a² माइनस b² बनता है। जैसे ही इन संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा तो इन पर रूट तो हट जाएगा और रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो अपन इसके इस चिन्ह के अपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √3 माइनस √2 से इसका रेशनलाइजेशन हो पाएगा। तो अब ऊपर तो √3 माइनस √2 है ही, नीचे ये फॉर्मूला बन गया, ये a प्लस बी a माइनस बी का, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा और यहाँ 2 हट जाएगा, बचेगा कितना नीचे 1, यानी √3 माइनस √2 इसका रेशनलाइजेशन है। जो सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आगे हम बहुत हार्ड बातें पढ़ेंगे, आप इसको देखते रहना। सिंपल से ही हार्ड की तरफ जाते हैं हम। अगला एग्जाम्पल खूब पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल पढ़ने भी चाहिए ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। अब यहाँ 5 माइनस 2 है, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए √5 प्लस 2 बनाना पड़ेगा अपने को। तो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। तो ऊपर की संख्या तो ऐसी की ऐसी, और नीचे स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस √2 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस थोड़ी है, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ। अब आ रहा है असली क्वेश्चन। हाँ, तो आप इस संख्या का रेशनलाइजेशन करिए, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, इसका रेशनलाइजेशन करिए। आप पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, जैसे a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab बराबर a³ प्लस b³। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ a प्लस बी तो अपने को गिवन है। a के स्थान पर क्या है, मैं आपको बता दूं, a के स्थान पर a की पावर 1/3 मानेंगे हम, और b के स्थान पर b की पावर 1/3 मानेंगे। डन। तो अब यहाँ रेशनलाइजेशन करने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए a की पावर 1/3 की पावर 2 प्लस b की पावर 1/3 की पावर 2 माइनस a b की पावर 1/3 होल में, और ये ब्रैकेट बंद।
ऊपर भी इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे हम। a की पावर 1/3 की पावर 2 प्लस b की पावर 1/3 की पावर 2 माइनस ab की पावर 1/3। अब नीचे ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बन गया? ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसी रह जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 माइनस ab की पावर 1/3। डन। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। a के स्थान पर इस फॉर्मूले में और रियलिटी में a के स्थान पर 1/3 है, b के स्थान पर b की पावर 1/3 है। ये पावर में है, ये ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? a की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का होल क्यूब। डन। तो परिमेयकरण होने के बाद क्या बनेगा? बस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 माइनस ab की पावर 1/3 अपन नीचे ab बन जाएगा। यानी इस संख्या का ये परिमेयकरण हो गया। इस तरह से हम परिमेयकरण करेंगे। अब कई बार आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, किसी संख्या का स्क्वायर रूट। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आया नहीं होगा कहने मात्र से। जैसे 4 + 2√3 है। आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर, या फिर a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। यानी a² और b² को एक तरफ ले लीजिए आप, और -2ab से हम ये डिसाइड करेंगे। जैसे ये संख्या है 2ab, तो a के स्थान पर क्या मान लूँ मैं? √3, और b के स्थान पर 1 मान लूँ, तो ab का मान कितना है? √3, और ये कितना है? 2ab बन गया। अब a² + b² का मान कितना आ गया? 4 आ रहा है। यहाँ से देखियो, a² का मान करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, और b² का मान 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। डन। तो अब ये किसकी फॉर्मेट में है? a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर है ये। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर है ये। अब आपसे क्वेश्चन में ये देगा कि दी गई संख्या ये है 4 + 2√3, ये दी गई संख्या है 4 + 2√3 का स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर तो ये निकाल दिया, अब इसका रूट निकाल देंगे अपन, तो ये √3 + 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे स्क्वायर रूट निकालने आपको आने चाहिए। अब हम तरीके से देखेंगे एग्जाम्पल 7 - 4√3 का फाइंड स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालोगे? इसको 2ab में कन्वर्ट करो पहले तो, यानी 7 - 2 × 2√3 लिख सकते हैं इसको। 2 बाहर निकाल लिया अपन से। अब ab की जगह कितना है? a × b यानी 2√3। तो a की जगह ऐसा मैं क्या मानूं और b की जगह क्या मानूं कि
इनका स्क्वायर करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर तो 2√3 आए। तो मैं मान लेता हूँ ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर √3, यानी ए बी किया, ए इंटू बी किया तो 2√3 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो ये 7 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा इनका योग। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर उसका हम रूट ले लेंगे। तो a के स्थान पर क्या माना, 2√3 का रूट लिया तो ये 2√3 हमारा आंसर आ गया। आप इसको ओरल कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस ढंग से हो जाएगी तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार जो चैनल आकर अपने हाथ से निकल जाता है तो वो दोबारा लौटे या नहीं लौटे कोई ज़रूरी नहीं है, यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेना। ये रोज़ क्लासेस अवेलेबल होंगी इस चैनल पर। तेरह माइनस 4√3 आपको दे दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अब इसको किस फॉर्मेट में बदलेंगे, इस संख्या को तो 4√3 को तो बदलेंगे -2ab में, यानी 2 को बाहर निकालिए, 13 माइनस 2√3। अब ये ab में बदला जाएगा। a के स्थान पर क्या लिखूं और b के स्थान पर क्या लिखूं, क्या लिखूंगा, a के स्थान पर मैं लिखूंगा 2√3, b के स्थान पर मैं 1 लिखूंगा। तो ये a इंटू बी भी ठीक है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। इन दोनों में ही ठीक होना चाहिए। ये जो 13 है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, 2 को हमने अलग कर लिया और ए बी का मान है 2√3। इससे आपको पूरी समीकरण को सेट करना पड़ेगा। -2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका रूट ले लेंगे। तो a का मान कितना है, 2√3 -1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने रूट भी ले लिया इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे। (139 - 80√3) का वर्गमूल ज्ञात करो। इंग्लिश में बोले तो फाइंड स्क्वायर रूट। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये -2ab बनाएंगे इसको और इसको बनाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के और उसका रूट ले लेंगे अपन। वैसे डायरेक्ट रूट लेना ठीक नहीं है क्योंकि आएगा नहीं, तो इसको 2 × 40√3 लेंगे, यानी ये a इंटू बी का मान है और a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान हमें पता करना है। डन। तो कैसे पता करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान। a की जगह सपोज करो मैं
40 मान लेता हूँ और b की जगह √3 मान लेता हूँ, तो इनका स्क्वायर करूँगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये तो 1600 हो जाएगा, और अपना तो यहाँ 139 ही है टोटल दोनों का योग, तो ये तो ठीक नहीं है। सपोज करो मैं 20 ले लेता हूँ और इसकी जगह 2√3 ले लेता हूँ, तो इनका स्क्वायर करता हूँ तो ये 400 हो जाएगा, 400 से भी छोटा है अपना, तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। अब मैं 10 ले लेता हूँ और इसकी जगह 4√3 ले लेता हूँ, तो ये क्या आपको संभव लग रहा है? ये भी संभव तो नहीं है, लेकिन पास में है। इसका रूट कितना आ जाएगा 100 और इसका 48, यानी 148 है, ये भी संभव नहीं। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, आपको ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा। जैसे तो अब 40 को डिवाइड करना है अपने को, जैसे मैं 8 ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई 5√3 ले लेता हूँ, तो ये 64 हो गया और ये 75 हो गया। तो ये ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर अपन कैसे लिखेंगे इसको, 8 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर माइनस 2, 8 मल्टीप्लाई 5√3, यानी 8 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर आएगा, और इसका हम रूट ले लेंगे, तो 8 माइनस 5√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने समझाने के लिए किया है, यदि आप इसको एक आध बार करोगे तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। स्टेप कैप करना सीखिए आप, ये रफ है आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, CGL मेंस 2018 का करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए 28 प्लस 10√3 माइनस 7 माइनस 4√3, सॉरी तो इन रूट्स को हटाइए, ये रूट कब हटेंगे जब इनका हम स्क्वायर बना देंगे इनका, तो स्क्वायर बनाइए पहले, सबसे पहले तो इसको प्लस 2ab में कन्वर्ट करिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये 2√5√3 है, तो ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये यहाँ तो प्लस का चिन्ह है 2ab के पास आगे, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या 28 बनेगा क्या इससे, यानी 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये रूट ऊपर से है, रूट को ये स्क्वायर काट देगा, और 5 प्लस √3 हमारा बच जाएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये माइनस में है, यानी ये 2 माइनस का 2√3 हो जाएगा, और ए के स्थान पर कितना रखेगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 7 बना लेगा। ये कितना जाएगा माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ 2√3 का होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप।
5 में से ये 2 घटाएंगे तो 3 प्लस 2√3 हमारा आंसर हो जाएगा। जी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है जो मैं अब कराऊंगा 2018 का। ज़्यादा लेट नहीं जाते हैं हम। -60 बराबर a-b√2 और a² प्लस b² की वैल्यू का अंडर रूट हमें पूछा है। तो आप यहाँ कंपेयर करने के लिए कहीं यहीं कंपेयर नहीं करना है अपने को कि ए का मान तो 86 मान लिया और बी का मान 60 मान लिया और सीधा सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ इस पर तो रूट है और इस पर रूट नहीं है, इसलिए इसके रूट को हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए। तो -2ab में इसको तोड़िए, यानी 2 माइनस का 2 30√2 इतना हुआ। अब इसको 6 मल्टीप्लाई 5√2 में तोड़ा मैंने 30 को, ये 30 के स्थान पर ही ए बी आएगा और a इंटू बी को तोड़ूंगा मैं और a² प्लस b² का मान 86 लाऊंगा। तो ये इसका मान कितना आ गया 36, 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा 50, तो ये 86 हो जाएगा, यानी ये ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, 6 माइनस 5√2 हमारा आ जाएगा। अब a माइनस b√2, अब कंपेयर करिए, a के स्थान पर कितना है 6 और b के स्थान पर 5। तो अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो 25, यानी ये शायद 61 हो गया, 61 का अंडर रूट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 2√3 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 2 माइनस √3 2 प्लस √3 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका परिमेयकरण हम करेंगे तो सीधी सी बात है, नीचे वाली संख्याओं का a² माइनस b² हो जाएगा। तो √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और √3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो नीचे बचेगा कितना 1। डायरेक्ट करेंगे अब 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा कितना 1 प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इनके होल स्क्वायर को खोलने हैं तो 3 प्लस 4 प्लस ये क्या लिख गया 4√3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4√3 प्लस
3+1 -2√3/2, यानी इससे ये कैंसिल आउट, ये 14 हो गया जुड़ के, +2 -√3, ये बच गया, यानी 12 -√3 हमारा आंसर हो गया। 12 थोड़ी 16 हो गया जुड़ के, 16 -√3 हमारा आंसर हो गया। अगला हार्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, अब हम हार्ड करेंगे। जो सिंपल मानकर चले गए होंगे वो हमेशा के लिए गायब हो गए होंगे चैनल से, क्योंकि अब हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। और बेनिफिट कोई और ही उठा लेगा। सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे रूट का 4 कॉमन लेना है, इसके अंदर √4 इसमें भी है, √4 इसमें भी है, यानी √4 को कॉमन लूँगा तो 2 हो जाएगा रूट में निकल के, रूट सॉल्व होके, और ये बच जाएगा √3 और ये बच जाएगा √2, और √3 + √2 पहले से ही है, तो ये इनमें फॉर्मूला बनेगा। इसको मैं ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ, a² a + b × a - b है, तो a² - b² का फॉर्मूला इनमें बन जाएगा। और ऊपर से तो होल स्क्वायर सब में है, होल रूट है ही सबका। तो 2 a² - b² हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, अपॉन 5 + √24 मिलेगा इसमें से। अब क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर दो, इसको बढ़ा के 5 - √24, 5 - √24, नीचे तो सॉल्व होके 1 बनेगा। 1 कैसे बनेगा, ये तो a + b है, ये a - b है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो a² - b² हो जाएगा, और घटेगा तो 1 बन जाएगा, यानी 2 5 - √24 ये बचा, फाइनली ये बचा। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यानी ये 10 - 2√24 बन गया। अब ये 2ab तो बन गया, माइनस का 2ab, तो a के स्थान पर क्या लिखूँ मैं, तो इसको सॉल्व करिए। अब इसको √6 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर लिख लूँगा, तो ये √24 भी बन रहा है। इसका मतलब √6 - √4 का होल स्क्वायर अंडर, अभी स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो ये आंसर क्या बना हमारा, √6 - √4, यानी √6 - 2 हमारा आंसर हो गया।
डन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। √6 प्लस √3 माइनस 2√6 अपॉन √3 प्लस 1। इससे सॉल्व करिए आप। सॉल्यूशन पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। इसका परिमेयकरण करेंगे, सीधी सी बात है। तो परिमेयकरण करेंगे तो आप पहले ही देखिए कि हम यहाँ √6 माइनस √3 करेंगे और यहाँ भी √6 माइनस √3 करेंगे और यहाँ a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 हो जाएगा और बचेगा क्या 3। और ये नीचे वाला 3 है वो इस 3 को काट देगा। आप समझ पाए ना? यानी √2 माइनस √6 माइनस ये बचेगा √2 ब्रैकेट में √6 माइनस √3। अब यहाँ परिमेयकरण करेंगे अपन, किसका गुणा करेंगे? √3 माइनस 1 का। यहाँ भी गुणा होगा √3 माइनस 1। अब a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a² माइनस b² माइनस 1, तो बचेगा कितना? 2। ये 2 इसको काट देगा, तो यहाँ कितना बचेगा? √6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब यहाँ अपन परिमेयकरण करेंगे, यानी √6 माइनस का 2, √6 माइनस का 2, इसको गुणा करके परिमेयकरण करेंगे तो 6 माइनस क्या आएगा? 4। अंडरस्टैंड? 6 माइनस 4 आएगा और ये बचेगा कितना? 2। ये 2 इस 2 को काट देगा, तो नीचे तो कुछ बच ही नहीं रहा। नीचे तो क्या बच रहा है? 1। और ऊपर क्या बचेगा? √3 ब्रैकेट में √6 माइनस 2, ये बचा। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करो अंदर तो √12 हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो √6 हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो √18 हो गया, प्लस का √6 हो गया, क्योंकि माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। √3 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो √18 हो जाएगा, माइनस का √12 लिख सकता हूँ इसको। 2 को लिखूंगा √4 और √4 3 से मल्टीप्लाई करके √12 हो जाएगा। डन। अब ये माइनस का इस माइनस को काट देगा, ये प्लस का 6 माइनस 6 रूट को काट देगा, माइनस का √18 प्लस के √18 को काट देगा, यानी बचेगा क्या? 0। क्या आप समझ पाए? अगला क्वेश्चन करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। x का मान है 1 प्लस √2 प्लस √3। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू है ये x प्लस 1/x माइनस 1, इसका मान पता करो। तो x का मान तो पता है ही, तो x माइनस 1 का मान कितना है?
√2 प्लस √3, 1/x माइनस 1, इसको भी 1 में लिखेंगे, √3 प्लस √2, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे। परिमेयकरण होता है इसका, तो √3 माइनस √2 करेंगे, इसका भी √3 माइनस √2 करेंगे, डन। यानी ये क्या बचेगा, √3 माइनस √2, नीचे वाला तो a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, नीचे कितना बचेगा, ये लो मैंने 1 लिख दिया। ये मान किसका है, x माइनस 1 का। अब दोनों को जोड़ेंगे, x माइनस 1, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अनुसार इसमें x भी जोड़ देंगे, यानी 1 प्लस √3 प्लस √2, ये x माइनस 1 का मान है, √3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 √3, यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, √4 प्लस अपॉन √4 प्लस √5। पहले मैं क्वेश्चन दे दूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप लिखकर उसको पॉज करके खुद से करने की ट्राई करेंगे, तब जाके आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये है क्वेश्चन पूरा, तो इनका परिमेयकरण करेंगे, यानी √4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका स्क्वायर नीचे करेंगे तो 0 आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से। ये क्या आ जाएगा, √5 माइनस √4, ये क्या आ जाएगा अगले वाला, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, √6 माइनस √5, ये अगले वाला √7 माइनस क्योंकि परिमेयकरण करेंगे हम आगे, तो इस संख्या को तो आगे लिखेंगे और इस संख्या को पीछे लिखेंगे, तब जाके a² माइनस b² का मान सीधा सीधा बना जाएगा परिमेयकरण करने के बाद। प्लस √8 माइनस √7 प्लस का √9 माइनस का √8, सबका, यानी ये 4 इस 4 को काट रहा है, ये 5 इस 5 को, ये 6 इस 6 को, यानी ये सारी चीज़ें कट रही है, केवल √9 और ये वाला माइनस का √3 बच रहा है, 3 माइनस √3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन करेगा, फाइंड द वैल्यू, डन। तो अब इसको स्क्वायर में बदलिए ताकि ये रूट कट जाए और आगे सॉल्व हो क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये 2ab में कन्वर्ट करिए इसको, 2ab, तो 2 निकालेंगे तो 2√3 का मान a इंटू बी के बराबर होगा, और a² प्लस b² का मान कितना होगा, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, तो ये 4 + 3 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, जो कि ठीक ठीक आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4
और का मतलब 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा इससे और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3 जुड़ जाएगा। अब ये टर्म बनेगी जब इस रूट को हटाओगे और इसका स्क्वायर करोगे तो, प्लस आगे का ये रूट 3 माइनस का यूँ रह लेगा और इस पे सभी पे रूट है ही। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 16 में ये 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 19 प्लस 8 रूट 3 इस प्लस ये माइनस का रूट 3, ऐसा कैसा हो जाएगा, डन। अब इसका स्क्वायर में बदलिए ताकि ये ऊपर वाला रूट हट जाए। अब ए बी का मान कितना है 4 रूट 3, क्योंकि यहाँ से 2 अलग कर लेंगे हम पहले से, तो ये ए और बी, ए का मान कितना है 16, ए स्क्वायर का मान, और बी स्क्वायर का मान कितना है 3, तो यानी 19 सही आ रहा है हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे हम 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा और ये माइनस का रूट 3 जोड़ लेंगे और इसका ऊपर सभी पर रूट है ही, यानी ये रूट 3 और ये रूट 3 कट हो जाएगा तो रूट 4 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। x का मान तो दे ही रखा है रूट 3/2, फाइंड, तो इसका मान फाइंड करो। कलर चेंज कर लेता हूं। 1 प्लस एक्स का मान कितना होगा, इसमें 1 जोड़िए तो 2 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मान, और 1 माइनस एक्स का मान 2 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, डन। इन दोनों मानों को हम इसमें रख देंगे जिसका हमें मान चाहिए, तो रखिए 2 प्लस रूट 3/2 और 1 प्लस 2 प्लस रूट 3/2, ये पूरा का एलसीएम लूँगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 2 बन जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को मैं यहीं काट दूंगा। अब आगे प्लस में भी हम मान रखेंगे 2 माइनस रूट 3/2, बस मान ही रख रहे हैं इसका और कुछ नहीं किया। 2 माइनस 2 अपॉन एलसीएम, पूरे में 2 आ गया। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि नीचे 2 था तो इसके नीचे 1 था, तो एलसीएम लूँगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डन। इस 2 से इस 2 को काट दिया गया। आगे मैं सॉल्व करता हूँ। 2 प्लस रूट 3 इसको जोड़ूंगा 4 प्लस रूट 3 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस रूट 3/√3। तो ये ऐसे सॉल्व करना ही है बस।
हाँ ध्यान रहे अपन ने ये जो मान रखे हैं ये 1 प्लस रूट के हैं, इनके ऊपर रूट भी निकालना था अपने को ये, तो ये सारी चीज़ें इरेज करनी पड़ेंगी अपने को। क्योंकि ये जो रूट का मान है ये ऊपर रूट भी है, इनमें मान का रूट निकालना था अपने को, तो दोबारा से करेंगे इसको। इसी क्वेश्चन को x का मान √3/2, तो अपने को 1 प्लस √x अपॉन 1 प्लस x प्लस में 1 माइनस x का रूट, इसका मान फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू, यही था। अब कलर चेंज करने दो, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको, टेंशन नहीं। यानी 1 प्लस एक्स का मान कितना होगा 2 प्लस √3/2। अब इसका रूट लेंगे तो इसको मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका रूट लूँगा मैं, यानी क्या बनेगा, नीचे तो ये 4 बनेगा और 4 का रूट निकल के बाहर 1/2 हो जाएगा। ऊपर ये कितना बनेगा, रूट में 4 प्लस 2√2। अब 2ab में कन्वर्ट करिए इसको, ये √2 नहीं है √3 है भाई। तो a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर कितना है √3, तो ये क्या बनेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, नीचे 2 है अपॉन में, तो ये आएगा क्या 1 प्लस x का रूट का मान आ जाएगा √3 प्लस 1/2। डन। इसी तरह हम 1 माइनस √3 एक सेकेंड, इसी तरह हम 1 माइनस √x का रूट निकालेंगे, सॉरी 1 माइनस x का अंडर रूट में मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, सीधा सीधा लिख सकते हो √x माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ चिन्ह का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ मान पुट करिए आप, अब यहाँ मान पुट करिए, इसका मान पुट करिए यहाँ, तो √3 प्लस 1/2 अपॉन यहाँ 2 प्लस √3 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ मान पुट करिए √3 माइनस 1/2 और यहाँ 2 माइनस एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ 1 अपॉन में है, यहाँ 1 अपॉन में 2 आ रहा है, ये देखिए, तो √3 माइनस 1 पूरे के अपॉन में /2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस का चिन्ह इसको प्लस का कर देगा, यानी √3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस √3। अब मैं यहाँ √3 कॉमन ले लूँ, एक मिनट में ये स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ मैं 1 अपॉन √3 कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यानी कट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 1 अपॉन √3 कॉमन आएगा, तो यानी √3 माइनस 1 और ये भी √3 माइनस 1, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर सीधा सीधा है 2 अपॉन √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको खुद से करने की ट्राई करिए, आप ज़रूर इसको समझ पाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है, छोड़ो उसको। 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7 डन, माइनस √5 प्लस 2 माइनस का 3 अपॉन √7 माइनस 2। इसको सॉल्व करिए आप। तो अब इसका परिमेयकरण करोगे आप तो किन संख्याओं का, इसको तो मानो a, इसको मानो b। अब इसका परिमेयकरण करो। 2√10 √5 प्लस √2 प्लस √7 इसका स्क्वायर करो। 5 रूट में प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 7 आएगा। √7 का स्क्वायर 7। अब इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, मैं नीचे वाली बात इसका बात कर रहा हूँ। रूट में 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 7। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं अपन। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √10 और माइनस 7 है। तो ये 7 इस 7 को काट देगा और ये जो √2 है ये √2 को काट देगा, यानी यहाँ नीचे 1 बचेगा और ऊपर ये √2 कट जाएगा। डन। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका हम परिमेयकरण करेंगे। √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2, यानी ये 5 माइनस 4 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और होल स्क्वायर इसको काट देगा। तो मैं इसको सीधा क्या लिखूंगा, तो मैं इसको सीधा यही लिखूंगा ना, √5 माइनस 2 ब्रैकेट में। अब इसका हम इसको परिमेयकरण करेंगे, यहीं कर देता हूँ परिमेयकरण। √7 प्लस 2 से, नीचे भी √7 प्लस 2 से, तो नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 क्यों, 7 माइनस 4, यानी 3 बचेगा और ये 3 इसको काट देगा। तो बचेगा क्या, √7 प्लस 2। अच्छे क्वेश्चन है ये। तो √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस √5 प्लस 2 माइनस √7 माइनस 2, यानी ये माइनस का √7 इसको काटेगा, ये कट जाएगा। प्लस 2 से माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 2 कट जाएगा और ये बचेगा क्या, सिर्फ माइनस 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कर लेते हैं। 2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2, अब इसका हम सीधा परिमेयकरण करेंगे।
तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2 बचेगा नीचे। तो ये ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। इसका परिमेयकरण करो तो 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस ये ऐसा कैसा, अब आप देखिए इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं अपन, रूट 2 को, इस रूट 2 से इस रूट 2 को, यानी ये 2 और ये पीछे वाला ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 4 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 2 एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा, एलसीएम तो जाएगा 2 और ऊपर ये 2 और ये 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4 और ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना है, रूट 3/2। अपने को मान चाहिए 1 प्लस ए का रूट, 1 माइनस ए का रूट, इसका मान चाहिए, फाइंड वैल्यू। तो 1 प्लस ए का मान कितना होगा यहाँ से, 2 प्लस रूट 3/2, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से पहले हमें अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि ये रूट हट जाएगा फिर, यानी रूट 1 प्लस ए का मान कितना होगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। आपको समझ खा रहा है कि मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 2 है यहाँ। इस रूट 2 से ये रूट 2 कट जाएगा, यानी रूट 1 प्लस ए का मान कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1/2। और हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट 1 माइनस ए, रूट 1 माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1/2। आप बेसिक से निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने ये स्टेप गायब करके लिख दिया डायरेक्ट, तो इनको जोड़ दीजिए यहाँ या वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारा मान आ जाएगा रूट 3, आंसर हो जाएगा। रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई के बराबर माइनस का 12। तो के की वैल्यू पता करो। तो ऑप्शन में अपने को गिवन होंगे ए ऑप्शन, जैसे रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 10, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए होंगे। बी में भी इसी तरह का ऑप्शन दिया होगा, सी भी इसी तरह का ऑप्शन दिया होगा।
तो k के लिए अपने को सिंपल है k के लिए हम -12 तो ऐसे कैसे रखेंगे अपॉन में √2 + √5 - √3 ले जाएंगे और इसका परिमेयकरण कर देंगे √2 + √5 + √3। परिमेयकरण यहाँ से होगा, यहाँ से इस चिन्ह का। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a और इसको b, यानी a² - b² हो जाएगा। a² - b² यानी √2 + 5 √5 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यानी इसको आगे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं 7 + 2√10 - 3। आप समझे? आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -12 यानी 4 में से 2 कॉमन लिए तो 2 + √10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या आ गया, k का मान क्या आ गया -6/2 + √6। अब इसका भी परिमेयकरण कर दीजिए आप 2 - √10। परिमेयकरण करोगे आप तो 2 - √10 आ जाएगा। अब इस नीचे वाली संख्या को सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, a² - b² का जगह कितना आ जाएगी 10, बचेगा कितना -6, और -6 से ये पूरा कट जाएगा -6 यानी 2 - √10 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऊपर जो टर्म अपन ने छोड़ दी थी ये वाली एज इट इज आ जाएगी ये, क्यों इसका कोई काम नहीं था। यहाँ 12 के बगल में ये छोड़ दी थी ना ये टर्म, एज इट इज छोड़ दी थी, ये चलती आ रही है। ये इस टर्म की जगह इसकी जगह, ये इसकी जगह, अब इसकी जगह मैंने ये लिख ही दिया तो हमारा आंसर ये हो गया। ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। x बराबर कितना है 1 + √3/2 -1 - √3/2 का होल रूट है। तो अपने को √2 - x/√2 + x का मान चाहिए। इसका मान चाहिए तो अब इसको क्या करूँगा मैं, एलसीएम लूँगा, यानी 2√3/2 ये अंडर रूट में है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर बनाने के लिए, यानी 4 + 2 √3/4 है। अब इसका स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं ये √3 + 1 का होल स्क्वायर √4 बन जाएगा। 4 का तो रूट हो जाएगा कितना 2, और ये 3 + 1 हो जाएगा अपॉन 2, क्योंकि ये स्क्वायर इसको काट देगा और नीचे ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है।
तो इस सबको मैं मिटाता हूँ। और इसके स्थान पर सिर्फ इसको लिख देता हूँ। x बराबर √3 + 1/2 यानी √3 - 1/2। एलसीएम लेंगे यानी ये √3 आ जाएगा इसका मान। तो 2 √3 - √3 √2 + √3। सॉरी दोबारा से करते हैं इसी क्वेश्चन को। x का मान कितना है 1 + √3/2 1 - √3/2। अब अपने को मान चाहिए √2 - x अपन √2 + x का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे 2 + √3 अपन √2। ऐसे ही आएगा। फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर। तो 4 + √3 2 √3 आ जाएगा का रूट अपॉन 4। अब क्या आ जाएगा, अब इसको क्या लिखेंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर इस रूट को काट देगा, नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह √3 - 1/2 आ जाएगा। आगे चिन्ह माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तब इसको अपन तोड़ेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इनको जोड़िए, एलसीएम तो 2 आ गया। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। यानी x का मान कितना आ जाएगा 1। तो √2 - 1 और √2 + 1 परिमेयकरण कर देंगे इसका। √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे उसका आ जाएगा 1। इसको ओपन कर लेंगे तो 2 + 1 3 - 2 √2 आ जाएगा। √2 का मान रख देंगे 1.414। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।